सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ एक्ट करती है? टूवर्ड्स द सेंटर। कहाँ से मिलेगी? सेंटर से नहीं मिलेगी, तुलाराम जी के यहाँ से नहीं मिलेगी। नेचर की कोई भी एक फोर्स सेंटर की सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह से एक्ट करना शुरू कर देती है। नेचर की कौन सी फोर्स काम करेगी सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह? ये डिपेंड करता है कंडीशंस पर। इन कंडीशंस में सर्कुलर मोशन हो रहा है। लेकिन अगर बाय द वे कंडीशन ऐसी बनी कि नेचर की कोई भी फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट नहीं कर पाए, तो सर्कुलर मोशन नहीं हो पाएगा। सर्कुलर मोशन हो ही नहीं पाएगा, हो ही नहीं पाएगा। अच्छा, सेंटीमीटर फोर्स के फॉर्मूले में एक वर्ड आपने, एक फॉर्मूला mv² अपॉन r। अगर बहुत सारे अलग अलग मासेस के पार्टिकल हैं और वो सेम स्पीड पर सर्कुलर मोशन में है, तो भी इन्हें डिफरेंट अमाउंट ऑफ सेंटीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है अकॉर्डिंग टू देयर मास। जिसका मास ज्यादा होगा उसे सेंटीपिटल फोर्स ज्यादा चाहिए, जिसका मास कम होगा उसे सेंटीपिटल फोर्स कम चाहिए। लेकिन चाहिए जरूर। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिल पाई तो सर्कुलर मोशन नहीं होगा। सर्कुलर मोशन होने के टाइम पर, सर्कुलर मोशन में है पार्टिकल, बॉडी सर्कुलर मोशन में, किसी कारण से सेंट्रीपिटल फोर्स हट जाए तो इंस्टेंटली सर्कुलर मोशन खत्म। सर्कुलर मोशन खत्म। फिर वो प्रोजेक्टाइल बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन में कुछ भी बनेगा, सर्कुलर मोशन नहीं रहेगा फिर वो। आप अपनी लाइफ में खूब देखते हैं। आप बाइक पे जा रहे थे, सामने वाला आपके आगे एक और बाइक पे जा रहा था, बारिश का मौसम था, सड़कों पे कीचड़ थी, उसने सारा रंग दिया आपको, क्योंकि आगे वाले के पहिए से कीचड़ की छींटें आ रही हैं उठ करके आपके ऊपर। क्यों आ रही हैं वो कीचड़ की छींटें? क्यों आ रही हैं? क्योंकि कीचड़ लिपट गई पहिए पर और सर्कुलर मोशन में है। अब कीचड़ और पहिए के बीच में एक फोर्स जिसे बोलते हैं एडहेसिव फोर्स सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। और कभी किसी पार्टिकल के लिए वो एडहेसिव फोर्स कम रह गई, सेंटीपिटल फोर्स नहीं प्रोवाइड कर पाई, तो सर्कुलर मोशन में क्यों रहेगा पहिए के साथ? पहिए से अलग होकर वो स्ट्रेट सीधी लाइन सीधे आपके ऊपर। कभी आपने किसी लोहे की चीज पर धार लगाते हुए घिसते हुए जरूर देखा होगा। शान शान पर घिसते हैं, और अंधेरे में तो बड़ा ही खूबसूरत नजारा होता है। उसमें से बिल्कुल फुलझड़ी की तरह चिंगारियां निकलती हैं। लेकिन कभी इस बार चांस पड़े, ध्यान से देखना कि कुछ चिंगारियां उसके साथ साथ घूमती भी रहती हैं। क्योंकि वो जो घिसने से पार्टिकल बन रहे हैं, पार्टिकल अलग हो रहे हैं, जैसे किसी चीज पर धार लगा रहे हो तो उसमें से आयरन के पार्टिकल अलग निकल रहे हैं। अब वो छोटे बड़े पार्टिकल है, कोई छोटा सा पार्टिकल है, चिपक गया शान के ऊपर, उसे सेंटीपिटल फोर्स मिल रही है, वो घूम गया। बड़ा पार्टिकल है तो जो शान के और पार्टिकल के बीच का एडिसिव फोर्स है वो नहीं सफिशिएंट है, उतना नहीं है कि सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर सके। जैसे जेम्स बॉन्ड को सेंटीपिटल फोर्स नहीं प्रोवाइड हो रहा था जब वो गाड़ी उसकी भाग रही थी ठोस बर्फ के ऊपर, तो स्टेयरिंग पूरा घुमा दिया, गाड़ी पलट गई लेकिन चल रही है अभी स्ट्रेट लाइन पर वो। तो बड़ा पार्टिकल जो आयरन का है उसे नहीं मिल पाया सेंटीपिटल फोर्स, तो क्या होगा? सीधी स्ट्रेट लाइन में चलेगा, वही आपको उसमें से चिंगारियां निकलती हुई दिखाई देती हैं। लंगड़ आप घुमा रहे थे, एक जगह आपने छोड़ दिया उसे, सेंटीपिटल फोर्स नहीं मिल पाया, वहीं से उसका सर्कुलर मोशन खत्म, सीधे स्ट्रेट लाइन पर या प्रोजेक्टाइल मोशन में आ जाएगा, जो भी कंडीशन बनती है। सर्कुलर मोशन नहीं होगा। सेंटीपिटल फोर्स नहीं मिला तो सर्कुलर मोशन खत्म।
सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए ही चाहिए। नेचर की किसी ना किसी फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करना ही पड़ेगा। अगर नेचर की कोई भी फोर्स नहीं मिल पाई, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट नहीं कर पाई, तो सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। आगे हमारे पूरे फिजिक्स में कई कंडीशंस आएंगी जहां कोई फोर्स आएगी, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर आएगी, सेंटर की तरफ आएगी, और फिर मोशन पार्टिकल का सर्कुलर हो जाएगा। हम कहेंगे क्या प्रोवाइड कर रहा है ये? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए मोशन कैसा हो गया? सर्कुलर हो गया। समझ गए बात? एक और, कि सेंट्रीपिटल फोर्स जितना ज्यादा वेलोसिटी होगी उतनी ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स आपको चाहिए। अब जो नॉर्मल आप टर्न लेते हैं अपने बाइक से सड़क पर, तो उस टर्न लेते टाइम आपका मोशन सर्कुलर मोशन है। भले ही सर्किल कंप्लीट नहीं हो रहा, लेकिन टर्न पर आपका मोशन सर्कुलर मोशन है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। कहां से मिली सेंट्रीपिटल फोर्स? आपके टायर और टायर सरफेस और रोड सरफेस के बीच फ्रिक्शन से। लेकिन जो बाइक रेसिंग है, वहां तो स्पीड कम नहीं कर सकते ना। अक्सर आप क्या करते हैं, जैसे ही टर्न आता आप ब्रेक ले लेते हैं और अपनी स्पीड कम कर लेते हैं, क्योंकि पता अगर पूरी स्पीड पे आपने जरा सा हैंडल घुमा दिया नीचे गिर पड़ोगे, फिसल के जाएगी बाइक वहां आप कहीं, मोबाइल कहीं, और जो कॉल करने वाला उसे सुनाई देगा, पर्सन इज नॉट, इज आउट ऑफ कवरेज एरिया, क्योंकि वो अब हॉस्पिटल में है, कवरेज एरिया के बाहर है। तो बाय नेचर आप जब टर्न लेते हैं अपनी बाइक की स्पीड रिड्यूस कर लेते हैं। लेकिन साइकिल रेसिंग है या बाइक रेसिंग है, वहां तो स्पीड रिड्यूस नहीं कर सकते ना। आपने देखा होगा बाइक रेसिंग में, याद कीजिए कि जब टर्न पे आते हैं लेट जाते हैं बिल्कुल। इवन ये कि उनका घुटना जो है बस टच करने वाला होता है नीचे सरफेस को, और कभी कभी टच कर जाता है, हाथ पैर टूट जाते हैं उनके। हालांकि उनके सेफ्टी मेजर्स बहुत सारे होते हैं, सेफ्टी गियर्स होते हैं। तो जब आप बहुत स्टीप टर्न ले रहे हैं, बहुत शार्प टर्न ले रहे हैं, और हाई वेलोसिटी है, याद कीजिए mv² अपॉन r, जितना छोटा टर्न होगा, रेडियस जितनी छोटी होगी, उतना ही ज्यादा सेंटीमीटर फोर्स आपको चाहिए। जितनी ज्यादा वेलोसिटी से आप पार करना चाहते हैं मोड़, उतना ही ज्यादा सेंटीमीटर फोर्स चाहिए। इस सेंट्रीफ्यूटल फोर्स को कम करने के लिए अक्सर आप क्या करते हैं? स्पीड कम कर लेते हैं, या स्पीड कम नहीं करते तो आप अपने टर्न का रेडियस बहुत बड़ा बना लेते हैं। आपकी बाइक है, यूं मुड़ जाएगी बिल्कुल आराम से, 90 डिग्री का टर्न तो बड़े आराम से ले लेते हैं। किसी ट्रेन को देखा कभी 90 डिग्री का टर्न लेते हुए? पटरी से नीचे उतर जाएगी। उसका मास इतना तकड़ा है, उसकी वेलोसिटी 80 120 पे चलती है स्पीड, हाई स्पीड चल रही ट्रेन आजकल। उनका मास, उनकी वेलोसिटी इतनी ज्यादा है कि जबरदस्त भयंकर सेंटीमीटर फोर्स चाहिए उन्हें। अब वहां मास में कंप्रोमाइज नहीं हो सकता, वेलोसिटी में कंप्रोमाइज करेंगे तो फिर तो बैलगाड़ी बन जाएगी वो तो, जगह जगह। तो आप देखिएगा जब भी टर्न लेते हैं, तो टर्न बड़ा गोल, बड़ा लंबा सा टर्न रखा जाता है, किसके लिए? ट्रेन के लिए। ट्रेन के लिए जो रेल बिछाई जाती है, पटरियां बिछाई जाती हैं, और टर्न लेना है रेल को, तो एक 90 डिग्री का टर्न लेने के लिए भी बहुत बड़ा सर्किल उसके लिए बनाया जाएगा, तब उस पर घूमेंगे, ताकि रेडियस बड़ी हो जाए। रेडियस बड़ी हो गई तो सेंटीपिटल फोर्स आपको कम चाहिए। समझ रहे बात? लेकिन जो बाइक है, बाइक रेसिंग है, साइकिल रेसिंग है, वहां तो ना रेडियस, कंप्रोमाइज ही नहीं है वहां तो इस चीज का। वहां तो टर्न लेना ही है, स्टेडियम के अंदर अंदर आपको चलना है। तो दो तरीके, या तो झुकना पड़ेगा। जब आप झुक जाते हैं अपनी बाइक पर या साइकिल पर, तब आपका अपना वेट, मतलब आपका वेट का मतलब आपका वेट और आपके व्हीकल का वेट,
इस वेट का एक कंपोनेंट, वेट का कंपोनेंट नहीं बल्कि रिएक्शन का कंपोनेंट, पूरी डिफरेंट हम करेंगे अभी डेरिवेशन, वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करना शुरू कर देता है। और अगर झुकना भी नहीं है, आपको नहीं झुकना, तो फिर क्या करो, मौत के कुएं की तरह जिस सरफेस पर आप चल रहे हो उसे उठा दो, उसे इंक्लाइन कर दो, उसे झुका दो। तो फिर वही कंडीशन बनती है कि वेट का एक कंपोनेंट सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह से काम करना लगता है। अभी हम आगे के चैप्टर में इस पूरे फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे। एनीवे सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स का उल्टी एक फोर्स और है जिसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स कहां लगती है, टूवर्ड सेंटर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहां लगेगी, अवे फ्रॉम सेंटर, अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन एक्चुअली ऐसी कोई फोर्स है नहीं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कोई है ही नहीं फोर्स, लेकिन फिर भी हमें लगता तो है। कभी आप झूले पर बैठे जो ऐसा मेरी गो राउंड होता है, हाथी घोड़े होते हैं बने हुए, हाथी घोड़े पर आप बैठे तो उसकी जो रस्सियां उसको आपको मजबूत पकड़ना पड़ता है, उस घोड़े को जबर जबर तकड़े तरीके से पैरों में आपको जकड़ना पड़ता है। लेकिन उस जगड़े जगड़े भी आपको ऐसा लगता है जैसे कोई बाहर की तरफ फेंक रहा हो, और बाई दी में वो रस्सियां टूट जाए या आपका हाथ छूट जाए तो बाहर जाके पड़ते हैं, वो कहलाती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कि ऐसा लग रहा है जैसे कोई सर्कुलर मोशन से बाहर की तरफ फोर्स लगा रहा हो। उसका इफेक्ट कब दिखाई देता है, जब सेंट्रीपिटल फोर्स खत्म हो जाए किसी तरह से। लेकिन एक्चुअली ये कोई फोर्स है नहीं, ये क्या है, किसी कारण से सेंट्रीपिटल फोर्स खत्म हो गई, तो जो सर्कुलर मोशन में है बॉडी वो वहीं से उसी इंस्टेंट से स्ट्रेट लाइन में बाहर की तरफ चली जाएगी। और तब क्या लगता है, ऐसे लगता है जैसे किसी ने इस पार्टिकल पर, इस बॉडी पर बाहर की तरफ फोर्स लगाई हो, अवे फ्रॉम द सेंटर। और यही फोर्स कहलाती क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स, जबकि एक्चुअली ये फोर्स है ही नहीं। ये तो तब का इफेक्ट है जब आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स लगी हुई थी अचानक खत्म हो गई, तब जो फोर्स आपको ऐसा लगता है जैसे बाहर को किसी ने फेंक दिया, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कही जाती है। ठीक है। और इस प्रिंसिपल पर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर। और आप सब ने जो देखा होगा अपनी नॉर्मल लाइफ में, डेयरी पर एक मशीन रखी होती है, उसमें एक तरफ से वो दूध डालते हैं ऊपर से, और दो आउटलेट्स बने हुए हैं वहां, एक मोटा पाइप एक पतला पाइप, पतले पाइप से धीरे धीरे क्रीम अलग होती रहती है और दूसरे वाले पाइप से क्या निकलता है, जिसे कहते हैं सपरेटा। सपरेटा है, सपरेटा क्यों कहते हैं उसे, इट इज सेपरेटेड मिल्क। सेपरेटेड मिल्क जिसमें से आपने फैट कंटेंट, क्रीम आपने सेपरेट कर दिया। तो क्यों हो जाते हैं ये सेपरेट, उस मशीन के अंदर, उस मशीन का नाम ही सेंट्रीफ्यूज है, सेंट्रीफ्यूज उस मशीन का नाम है। उस मशीन के अंदर दूध को बहुत हाई स्पीड पर रोटेट किया जाता है, बहुत हाई स्पीड पर रोटेट करते हैं। फैट पार्टिकल्स, आप सबको पता है मलाई मुंह में कहाँ मिलती है, दूध के ऊपर। दूध के ऊपर क्यों आ जाती है, क्योंकि मलाई के पार्टिकल, फैट पार्टिकल हल्के हैं। आप एक चम्मच घी डाल दो दूध में, दूध के ऊपर ही तैरता रहेगा, वो हल्का है। तो उसके फैट पार्टिकल्स के मास कम है, और बाकी जो दूध में और दूसरे पार्टिकल्स हैं उनके मास ज्यादा है, उन्हें ज्यादा सेंटीमीटर फोर्स चाहिए, कम सेंटीमीटर फोर्स चाहिए। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, वो छोटी रेडियस पर घूमेंगे, कौन, फैट पार्टिकल्स। और जो अदर पार्टिकल्स हैं वो लार्ज रेडियस पर। तो आपने एक मशीन के अंदर डालकर, आपने एक मशीन के अंदर डाल करके दोनों पार्टिकल्स को घुमाया, फैट पार्टिकल्स छोटे सर्किल पर घूम रहे हैं,
और जो दूसरे पार्टिकल्स है वो बड़े सर्किल पर घूम रहे हैं। एक आपने पाइप यहां से लगा दिया, ये कौन सा निकल निकल गया, इट इज सेपरेटेड मिल्क। एक पाइप आपने बीच में से यहां लगा दिया, ये कौन सी क्या निकल गई, क्रीम निकल गई। इस तरह से बिना दूध को गर्म किए हुए या बिना बहुत लंबा इंतजार किए हुए मिल्क में से आप क्रीम या फैट कंटेंट अलग कर लेते हैं। हम और आप अपने घरों में क्या करते हैं, आज दूध लिया, गर्म किया, उसे फ्रिज में रख दिया, कल सुबह ऊपर मलाई आ जाएगी, तो वो सेपरेट हो गए ना फैट। अब डेयरी वालों के पास इतना टाइम थोड़ी ना रोजाना वो 10-10 20-20 क्विंटल दूध को फ्रिज में रखेंगे, तुरंत के तुरंत अलग निकाल लिया उन्होंने। ये बहुत सारे प्रोसेस में काम आता है। बायो वाले बच्चे शायद जानते हो इस बात को कि ब्लड के अंदर से जो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं इन्हें अलग करने के लिए भी सेंट्रीफ्यूज मशीन काम में आती है। ब्लड के अंदर बहुत सारी चीजें, सारे पार्टिकल्स के मास अलग अलग हैं, उन्हें आप रोटेट कर दीजिए, अपने अपने मास के अकॉर्डिंग वो अलग अलग रेडियस के सर्किल पर रोटेट करेंगे, वहीं से आप आउटलेट निकाल लीजिए, सारी चीजें अलग अलग हो जाएंगी। ब्लड में बहुत सारी काम की चीजें, सबके अलग अलग काम होते हैं। कभी तो ऐसा होता है किसी पेशेंट को पूरा ब्लड चढ़ाना पड़ता है, कभी ऐसा भी होता है कि ब्लड नहीं, ब्लड की रिक्वायरमेंट नहीं है, पूरा ब्लड नहीं चाहिए, उसके आरबीसी काउंट पूरे हैं, लिम्फोसाइट कम हो गए। लिम्फोसाइट होते हैं या कौन से होते हैं, डब्ल्यूबीसी, तो डब्ल्यूबीसी चढ़ा दो उसको। आरबीसी किसी उसके काम में आ जाएंगे जिसमें आरबीसी कम हो गए होंगे, है ना। तो इस तरह से ब्लड को सेपरेट करके रख लिया जाता है अलग अलग, जिसको जो मटेरियल रिक्वायर्ड है वही। भाई एक ही ब्लड कई जगह काम में आ जाता है, जिसे आरबीसी की जरूरत नहीं है उसे आरबीसी आप चढ़ाओगे तो क्या होगा, यूजलेस है उसके लिए, उसके ब्लड में तो ऑलरेडी है। आपको क्या चढ़ाना, प्लेटलेट्स घट गई किसी की, तो केवल प्लेटलेट्स ही चढ़ा दो ना, उसको प्लेटलेट्स दे दो, बाकी आरबीसी किसी और के काम में आ जाएगा। तो ये सेपरेट करने के लिए, जब भी आपके किसी मटेरियल के अंदर अलग अलग मास के पार्टिकल्स होंगे तो उन्हें सेपरेट करने के लिए आप सेंट्रीफ्यूज मशीन आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो छोटी सी हेडिंग डाल दीजिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, it is a false force or a pseudo force which is actually the reaction of centripetal force. It appears when the centripetal force disappears suddenly. It appears when the centripetal force disappears suddenly.